नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म की यूट्यूब चैनल पर। धान की खेती वाले सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, उसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया धान की नर्सरी कैसे तैयार करनी है और किस तरह से खेत की तैयारी करनी है जिसमें धान की रोपाई करनी है, फर्टिलाइजर क्या डालनी है और खरपतवार नाशक कौन सी डालनी है। करीब हम लोगों ने नर्सरी डालने से लेकर के 20 से 25 दिनों तक के बीच का कार्य के बारे में बात कर चुका है। अब 20 दिनों के बाद में कौन से कार्य करने हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं और यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बताए गए जानकारी ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल करोगे तो आपके धान का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसी स्टेज में धान के खेतों में जो वृद्धि होने रहती है, जो ग्रोथ होने रहता है, सब कुछ इसी आपका 20 से 50 दिनों के बीच के जो खाद और कीटनाशक और फंगिसाइड यूज़ करते हैं इस पर ही हमारा निर्भर करता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी जानकारियों को हम लोग अच्छे से आप लोग के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी जानकारियाँ पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं, प्रमाणित हैं। तो रोपाई जब हो जाती है उसके बाद में जब पौधा थोड़ा सा स्थापित हो जाता है उसके बाद में खरपतवार उगना स्टार्ट हो जाता है। जो भी किसान भाई रोपाई के 3 से 5 दिनों के बीच में साथी हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके बाद में उनके खेतों में जो खरपतवार है वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब खरपतवार उगने से क्या होता है कि धान के खेत में हम जो भी फर्टिलाइजर यूज़ किए हैं वो सब फर्टिलाइजर, वो जब उर्वरक हमारे धान के पौधों से पहले खरपतवार उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। खरपतवार के द्वारा उन पोषक तत्वों का यूज़ हो जाता है जिससे धान के पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए हमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खरपतवार नियंत्रण करने का 2-3 मेथड होता है। पहला तो यह है कि आप हाथ से आप लेबर करके उसको निकाल सकते हो, जिससे धान के बीच में जहाँ से आप खरपतवार निकालते हैं वहाँ पे छिद्र बन जाता है, जिससे हवा का उसमें प्रवाह होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, जिससे कि पौधों के जड़ों का ग्रोथ होता है। लेकिन ये थोड़ा खर्चीला प्रोसेस है, हाथ से आप निकालोगे तो, लेकिन धान के ग्रोथ में वृद्धि होती है। और दूसरा तरीका है मशीनों से। जो किसान लाइन से धान की रोपाई करते हैं वो बीच में मशीन चलाकर भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, खरपतवार को काट सकते हैं। लेकिन इससे क्या है, फसल को नुकसान हो सकता है, फसल डैमेज होती है, धान के पौधों में थोड़ा नुकसान हो जाता है। और तीसरा तरीका है रासायनिक तरीका, जिसमें आप केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं और अभी इसी मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही आपके खेत में खरपतवार के हाइट बढ़ते हैं, जैसे वो 4 से 6 पत्ते के होते हैं खरपतवार, उस समय आपको कुछ विशेष रासायनिक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल करेंगे। उसमें से पहला जो है ऑक्साडायराजिल 80% WP, जो कि बायर का टॉप स्टार नाम से आता है। 200 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम घोलकर प्रति एकड़ में आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे उगे हुए खरपतवार आपके मर जाएंगे। या फिर आप लोग एनिलोफॉस 30% EC 200 लीटर पानी में 500 ml मिला करके प्रति एकड़ में आप छिड़काव कर सकते हैं। या फिर एक और दवा है बायस्पिरिबेक सोडियम 10% SC 300 लीटर पानी में 100 ml एकड़ में आपको इसको छिड़काव करना है। ये बायर का एडोरा नाम से आता है। एक और केमिकल कॉम्बिनेशन है जो है मेटासल्फ्यूरॉन मेथाइल 10% प्लस क्लोरीम्यूरॉन 10% WP 8 ग्राम प्रति एकड़ आपको छिड़काव करना है। ये पी मिक्स के नाम से आता है, PI का 100 से 110 रुपए में आपको मिल जाएगा एक पाउच, सस्ता पड़ेगा। ये भी आपके खेत में उगे हुए खरपतवार को मारने में मदद करेगा। और जितने रासायनिक हर्बिसाइड हमने बताए, इससे सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे। और इन खरपतवार नाशकों को मारने से, हर्बिसाइड्स को मारने से एक फायदा और होता है कि इससे छिड़काव के बाद में धान के पौधे में एक झटका लगता है, उसके ग्रोथ में थोड़ा एक झटका लगता है, जिसकी वजह से उस पौधे के जड़ों के पास से बहुत ज़्यादा कल्लों का फुटाव होता है। तो खरपतवार नाशक के इस्तेमाल से कल्लों में फुटाव भी बढ़ता है और साथ में खरपतवार नियंत्रण भी होता है। लेकिन खरपतवार नाशक का उपयोग आपको धान रोपाई के 20 से 25 दिनों के बीच में कर लेना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगला स्टेप है अंतर भरना। खेत में जहाँ पे भी खाली स्थान है वहाँ पे आप नए अंकुरों का रोपाई कर दें, जिससे कि धान का उत्पादन बढ़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उर्वरकों की पहली खुराक। रोपाई से 25 से 30 दिनों के बीच में हमें धान में अच्छे ग्रोथ के लिए सही टाइम पे सही मात्रा में उर्वरकों का डालना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि धान के पौधे एक बच्चे की तरह होते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे को हम अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे तभी वो आगे जाकर एक स्वस्थ इंसान बनेगा, अच्छा वो अचीवमेंट लाएगा। उसी प्रकार से फसलों को भी, सभी प्रकार के फसलों में उसका बुनियादी खुराक बहुत सही होना चाहिए, जिसका सीधा असर
प्रोडक्शन पे आता है। जब धान की बालियां बनती हैं उस समय धान में ज़्यादा उर्वरक डालने का कोई विशेष फायदा नहीं होगा। उससे पहले ही छोटी अवस्था में हमें उर्वरकों का मेंटेनेंस करना होता है। इसमें आपको पहले खुराक में 25 से 30 दिनों के बीच में, रोपाई के 25 से 30 दिनों के बीच में यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़, जिंक आपको डालना है 6 से 7 किलो प्रति एकड़ और सल्फर आपको डालना है 4 से 5 किलो प्रति एकड़। जिंक के इस्तेमाल से पौधों में पीलापन नहीं आता है और सल्फर के इस्तेमाल से ये फंगस को कंट्रोल करता है, यानी कि सल्फर फंगीसाइड के जैसे काम करता है। तो आपको ये चीज़ यूज़ करना है फफूंदनाशक के रूप में सल्फर का। और मैग्नीशियम सल्फेट आपको जो है 7 से 8 किलो प्रति एकड़ में इस्तेमाल करना है, जिससे कि पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और पौधों में चमक बना रहता है। अगर आप रोपाई से पहले खेत में पोटास का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो पोटास, जिसको MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 से 15 किलो प्रति एकड़ आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उर्वरकों को एक साथ मिला करके आपको खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे फसलों का ग्रोथ अच्छा होगा, कल्लों का फुटाव अच्छा होगा और उत्पादन में बहुत ही अच्छा वृद्धि होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज होती है फटेरा। फटेरा यानी कि क्लोरांट्रानिलिप्रोल 0.4% GR 4 kg प्रति एकड़ में डालने से उत्पादन और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह धान के फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फटेरा जो आता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 0.4% GR, ये कोराजिन का फार्मूला है। ये धान में 50 से 55 दिनों तक सभी प्रकार के कीट को कंट्रोल करता है। यह एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है। इसका इस्तेमाल करने से पत्ता लपेट, कैटरपिलर, तना छेदक, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, इन सभी से जो है फसल को पूरे जीवन काल में सुरक्षा मिल जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ता है। इसका उपयोग 20 से 40 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। यूरिया के साथ आप इसको मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का जो पहला खुराक होता है उसमें आप उस सभी फर्टिलाइजर के साथ में आप फटेरा भी प्रति एकड़ 4 किलो को मिक्स करके डालिए। काफी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। यह फटेरा जो होता है पौधों में फाइटोनिक इफेक्ट भी डालता है, जिससे कि पौधे का जड़ों का विकास होता है और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पौधे में अच्छे प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाते हैं, जिससे कारण पौधे की कलियों की और भी अच्छे से विकास होती है। अब आती है दूसरी छिड़काव, जिसमें हम लोग फफूंदनाशक का छिड़काव करते हैं, क्योंकि धान की फसल में सबसे ज्यादा जल भराव होता है। जल की अधिकता के कारण इसमें फफूंद लगने का डर रहता है। फफूंद लग जाने से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि झुलसा आदि। इनकी रोकथाम के लिए हमें फफूंदनाशक का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए आप प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर पानी में हेक्साकोनाजोल 5% EC को 400 ml या आइसोप्रोथेलीन 40% EC, जो कि इफ्को का काचाशी नाम से आता है, इसको 300 ml प्रति एकड़ में आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो है खेतों में, धान की फसल में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगता है। और अगर खेतों में फंगस का अटैक हो रहा है तो आप खेतों से पानी को निकाल दें, क्योंकि अधिक पानी से ही खेत में फंगस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने दिया कि आपको सबसे अच्छे कल्लों के विकास और धान की अच्छी पैदावार के लिए कितनी मात्रा में कौन कौन से फर्टिलाइजर आपको डालने हैं, और तना छेदक, पत्ता लपेट और मिलीबग, व्हाइट फ्लाई जैसी बहुत सारी कीटों को नियंत्रण के लिए आपको इसमें फटेरा यूज करना है, जिससे कि आपका 50 से 55 दिन तक फसलों में सभी प्रकार की बीमारियों का कंट्रोल हो जाता है। फंगस कंट्रोल के लिए हेक्साकोनाजोल या फिर आइसोप्रोथेलीन 40% EC का इस्तेमाल करना है। तो ये 3-4 स्टेज जो है हमारे धान के फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और धान का जो उर्वरकों का दूसरा डोज होता है उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानकारी देंगे। तो धान की खेती का सीरीज में ये दूसरा वीडियो था। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके देख सकते हैं। और इसके बाद और एक अगला वीडियो आएगा। और धान की खेती से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जा करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर शो हो रहा है, आप किसी भी समस्या के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी नए किसान भाइयों तक और पुराने किसान मित्रों तक पहुंचा सकें, ताकि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके और सही उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके वे अच्छा उत्पादन ले सकें और उनके खर्च में भी कमी आए। मिलेंगे और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।